पाकिस्तान के साथ सीजफायर करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी वैसे ही पहले से कई सवालों के घेरे में है। 16 से ज्यादा पार्टियां प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर सवाल पूछ रही है। 200 से ज्यादा सांसद सवाल कर रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री का नेतृत्व विदेश में कैसा हो रहा है, कि जिन देशों को हमारे साथ खड़ा होना था इस मुश्किल घड़ी में वो हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। क्या सवाल प्रधानमंत्री मोदी से किए जा रहे हैं। उस बीच जो खबर अब निकल के आ रही है सऊदी अरबिया से, वो प्रधानमंत्री मोदी को परेशान करने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी और सऊदी अरब के प्रिंस कई बार एक दूसरे को गले मिलते हुए देखे गए, लेकिन उस गले मिलने के बाद भी किस तरीके से परेशानी बढ़ गई और किस तरीके से सऊदी अरबिया ने बड़ा झटका देने का काम किया, वो झटके पे बात करने वाले हैं। देखिए, आपको पता है भारत के अंदर बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है और रोजगार को पाने के लिए गल्फ कंट्रिया में करोड़ लोग जाते हैं। 1 करोड़ लोगों का आंकड़ा है ग्रोक के मुताबिक, अगर माने तो, जो गल्फ कंट्री जिसके अंदर कई मिडिल ईस्ट की कंट्रियां हैं, सऊदी अरब की भी उसमें शामिल है, वहां लोग भारत के जाते हैं और वहां जो है अच्छी सैलरी पाने के लिए, अच्छा नौकरी और अच्छा पैसा कमाने के लिए वहां रोजगार के लिए जाते हैं। उस बीच सऊदी अरब से जो खबर निकल के आ रही है वो ये है कि वर्क परमिट वीजा जो है इंडिया का कैंसिल कर दिया गया है। कोई भी भारतीय सऊदी अरब के अंदर जाकर काम नहीं कर सकता है। हालांकि ये बताया जा रहा है, खबर आ रही है सूत्रों से, कि ये ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं किया गया, छोटे वक्त के लिए किया गया। लेकिन सवाल विदेश नीति पे लगातार उठ रहे हैं कि ये कैसी विदेश नीति है प्रधानमंत्री मोदी की। हमने देखा 59 से ज्यादा डेलीगेशन हमने विदेश भेजा और उस डेलीगेशन विदेश भेजने के बाद भी जो पाकिस्तान के साथ युद्ध का मामला था, उसके बाद भी पाकिस्तान विश्व स्तर पे उसका कद बढ़ता ही चला गया, घटने की जगह। हमने ये भी देखा कि आईएमएफ ने उसे लोन दिया, जबकि भारत ने पत्र लिखकर मना किया था कि लोन मत दो, क्योंकि वो भारत पे ही आतंकवादी घटना करने का काम करता है। तो इन तमाम सवालों को लेकर पहले से ही विदेश नीति पे सवाल उठ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी पे सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 72 कंट्री का दौरा कर चुके हैं, 88 बार अलग अलग देशों को भ्रमण कर चुके हैं, जिसमें 2500 करोड़ से ज्यादा का खर्च भी आ चुका है। ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का बात कर रहे हैं, छोड़ दीजिए विदेश मंत्री यात्रा की उसमें क्या खर्च आया, डेलीगेशन यात्रा की उसमें क्या खर्च आया। लेकिन इन तमाम चीजों के बाद भी, इतनी यात्रा करने के बाद भी 72 देशों की, और उसके बाद ये कह लें कि 2500 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी 10 साल में, इससे पहले कोई प्रधानमंत्री इतनी यात्रा नहीं किया, उतना खर्च यात्रा पे नहीं हुआ जितना प्रधानमंत्री मोदी पे हुआ। लेकिन फिर भी विदेश नीति कहां है, विदेश नीति के तहत क्यों नहीं है बाकी देश हमारा साथ दे रहा है, और क्यों इस तरह की खबर निकल के आ रही है कि सऊदी अरबिया जो है वीजा परमिट बैन कर दिया। देखिए, महज भारत का ही नहीं 14 देशों का वीजा, जो वर्क परमिट वीजा है, विजिटर विजिट कर सकते हैं, लेकिन वर्क परमिट वीजा को कैंसिल कर दिया गया। हालांकि ये कैंसिल कम वक्त के लिए किया। देखिए, आपको एक आंकड़ा हम बता देते हैं कि सऊदी अरब में 35 लाख भारतीय अभी काम कर रहे हैं। हर साल 1 लाख भारतीय सऊदी अरब जाते हैं और वहां काम करते हैं। उसी तरह अगर यूएई की बात कर ले तो वहां 35 लाख भारतीय अभी काम कर रहे हैं। सऊदी अरब में 30, कुवैत में 10 लाख, कतर में 7.5 लाख, ओमान में 7.7 लाख और बहरीन में 3.2 लाख। ये ग्रोक के मुताबिक जो रिपोर्ट आई है वो, इन सबको जोड़ ले तो जो मुस्लिम कंट्री के अंदर जो कह ले कि अरब कंट्रियां हैं, वहां 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो काम करने जाते हैं भारत से और वहां काम करते हैं। उस बीच ये खबर जो है वो बिल्कुल अच्छी खबर जो है नहीं आई है। जरा हम रिपोर्ट आपको पढ़ के बताते हैं, जो सत्य हिंदी की रिपोर्ट है, जरा वो देख लीजिए। देखिए, न्यूज की हेडलाइंस आप देख सकते हैं। सऊदी अरब ने बैन किया भारत का वीजा, भारत समेत 14 देशों में वर्क वीजा पर अस्थायी बैन। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की गले मिलते तस्वीर भी यहाँ पे दिख सकती है। तो ये तमाम चीजें हेडलाइंस चल रही है। अब खबर पे आते हैं कि खबर दरअसल क्या और कौन कौन सा वो देश है जिसको सऊदी अरब ने बैन किया। देखिए, 14 देशों को सऊदी अरब ने टेम्पोररी वर्क वीजा को रद्द कर दिया गया। देखिए, इसके पीछे बताया ये जा रहा है कि हज एक कारण हो सकता है इसको बैन करने का, और यही कारण जो है भारतीय मीडिया लिख रही है। लेकिन हज तो समाप्त हो गया है, हज समाप्त हो गया, उसके बाद इस तरह के आदेश, तो आगे क्या रणनीति सऊदी गवर्नमेंट का होता है ये देखने को देख सकते हैं। लेकिन आपको हम बताते हैं कौन कौन सा वो देश है जिसको बैन लगाया गया, वो देख लीजिए। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, मिस्र, अल्जीरिया, सूडान, इथियोपिया, ट्यूनीशिया, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, यमन और मोरक्को जैसे देश पर लगाई है। इसके अलावा ई वीज़ा, फैमिली विजिट वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा जैसे अन्य अल्पकालीन वीजा भी प्रभावित हुए हैं। हालांकि राजनयिक निवास और हज वीआईपी वीजा इस रोक से मुक्त है। तो हज की वीजा को जो है नई रोक लगाया गया है, तो उस पे हज के जो यात्री जो जा रहे हैं या फिर जो मक्का की तरफ जा रहे हैं
उसको रोक नहीं लगा है। लेकिन अगर आप काम करने के लिए जा रहे हैं, वर्क परमिट वीजा लेने जा रहे हैं, तो आपको पूरी तरीके से रोक लगा दिया। तो ये एक परेशानी की सबब हो सकती है। देखिए, कुछ देर पहले एक खबर आई थी कि सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुसलमानों के सबसे पवित्र शहर मक्का में जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम और मस्जिद अल हराम के करीब एक सैन्य हेलीकॉप्टर से निगरानी करते हुए कुछ तस्वीरें पोस्ट की। तो सऊदी अरब की जो मिनिस्ट्री है डिफेंस की, उसने अलग अलग तस्वीरें पोस्ट की, जिसमें दिखा है कि S-400 जो हवा से हवा में मार करता है और किसी भी मिसाइल को हवा में ही ध्वस्त करने का काम करता है, वो भी जो है मक्का के अंदर जो है तैनात दिखी, मक्का शहर जो है उसके अंदर। तो ये तमाम तस्वीरें पहले आई थी। उस बीच 14 कंट्रियों को वीज़ा बैन करना, इसमें जो है सुरक्षा कारण हो सकता है। क्या कारण है ये तो पता नहीं, लेकिन सुरक्षा को भी एक कारण बता करके देख सकते हैं कि यहाँ से जो है वर्क परमिट वीज़ा कैंसिल किया। आप देखिए फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट, सऊदी अरबिया सस्पेंड ब्लॉक वर्क वीज़ा टू इंडियंस अदर फॉरेन वर्कर्स। ये तमाम है। इंडियन मीडिया देखिए क्या कर रही है, बीबीसी, माफ कीजिएगा, ये सत्य हिंदी। सऊदी अरब ने भारत सहित 14 देशों में वर्क वीजा पर अस्थायी रोक। तीसरा देखिए, सऊदी अरब ने क्यों भारत समेत 14 देशों में वर्क वीजा पर लगाई रोक। ये तमाम खबरें निकल के आ रही है। और उसमें पवन खेरा ट्वीट कर रहे हैं, और पवन खेरा ट्वीट करके ये भी फिर सवाल कर रहे हैं, और फिर कई सवाल वो कर रहे हैं विदेश नीति को लेकर, जिसमें वो सरकार को जो है असफल बता रहे हैं, विदेश मंत्री जयशंकर को जो है असफल बता रहे हैं। पवन खेरा ने एक ट्वीट और किया था और विदेश नीति पर सवाल उठाया था कि पाकिस्तान को तालिबान सैंक्शन कमेटी का यूएन ने चेयरपर्सन बना दिया, जबकि हम पाकिस्तान का जो है देश व्यापी जो है विरोध करना चाह रहे थे और 59 डेलीगेशन को अलग अलग देशों में भेजे ताकि पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए। लेकिन यहाँ पे क्या खबर आई कि चेयर ऑफ तालिबान सैंक्शन कमेटी, तो चेयरमैन जो है तालिबान सैंक्शन कमेटी का यूएन ने उसे बनाया। फिर एक ही पद नहीं, दूसरा और पद है, काउंटर टेररिज्म कमेटी का वाइस चेयरमैन पाकिस्तान को बनाया। तो विश्व स्तर पे पाकिस्तान को जो हमें डाउन करना था, जो उसे लेकिन जो है डाउन का हम करने में नाकाम रहे। तो सवाल विदेश नीति पे उठ रहा है। और ये तो अलग सवाल है कि जब हमारी आर्मी पाकिस्तान के सेनाओं को, पाकिस्तानियों को घुटनों पे ला दिया था, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीज फायर का ऐलान क्यों किया। रक्षा मंत्री कह चुके हैं, उनका बयान भी आया था कि हम पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देते। तो फिर सवाल वही उठ रहा है, लोग सवाल कर रहे हैं कि 2 टुकड़े भी आपने क्यों नहीं किया 4 की बिना। तो ये तमाम सवालें उठ रहे हैं। और पाकिस्तान पे इस तरह से रहमदिली क्यों किया गया भारत की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की तरफ से, क्यों नहीं पाकिस्तान जो बलूचिस्तान अलग हो रहा था उसे अलग करने का काम किया गया। पवन खेरा का ट्वीट देखिए, IMF गेव 1 बिलियन टू पाकिस्तान ऑन May 9 ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। दूसरा देखिए, वर्ल्ड बैंक 40 बिलियन दिया, ADB 800 मिलियन दिया। तो ये सब क्यों दे रहा है, जबकि हम इसे अलग थलग करने की बात कर रहे थे, IMF को पत्र लिखने की बात कर रहे थे। तो पवन खेरा से लेके कांग्रेस इस मामले पे हमलावर है कि आखिर क्यों हमारी विदेश नीति जो है वो इतने यहाँ पे असफल हो रही है, इतनी यात्राएं, इतने खर्च करने के बाद भी। तो खबर यही है कि ये जो वीज़ा है इसे रोक दिया गया है, जो वर्किंग वीज़ा, और कहा गया है कि कुछ समय के लिए इसे रोका गया है, हर बार के हमेशा के लिए नहीं रोका गया। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये समय कब खत्म होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।